Hi friends, my name is Enath Hassan and I am an English trainer. दोस्तों, हमारे पिछली वीडियो में हमने टेंस की ओरिजिन और इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था और साथ ही में हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास तीन किस्म के टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी अगर हम कोई भी बात करते हैं तो हम इन्हीं तीन ज़मानों में, इन्हीं तीन टाइम्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। या तो हम अभी प्रेजेंट में डिस्कस कर सकते हैं, या तो पास्ट में डिस्कस कर सकते हैं, या तो फिर फ्यूचर में। यानी कि हमने ये पढ़ा कि हमारे पास तीन टेंसेस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसके हवाले से हमने एग्जाम्पल्स भी दिए थे। आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे पास प्रेजेंट टेंस बनता है या पास्ट टेंस बनता है या फ्यूचर टेंस बनता है, ये कितने किस्म के हो सकते हैं। यानी क्या हमारे पास एक ही किस्म का प्रेजेंट है, क्या हमारे पास एक ही किस्म का पास्ट है, क्या हमारे पास एक ही किस्म का फ्यूचर है या नहीं। तो दोस्तों चलिए अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, असल में हमारे पास जो प्रेजेंट होता है इसके चार ब्रांचेस है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बात कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बात कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी बात कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बात कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे पास पास्ट के भी ये चार ब्रांचेस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर की भी चार ब्रांचेस बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, हमारे पास हर टेंस के यानी प्रेजेंट की भी चार ब्रांचेस है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट की भी चार ब्रांचेस है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर की भी चार ब्रांचेस है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि हमारे पास टोटल जो बनते हैं वो हमारे पास 12 टेंसेस बनते हैं, 12 टेंसेस है, 12 टेंसेस है हमारे पास, जिनके नाम यहाँ पर कुछ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो दोस्तों हमारे पास जो टोटल है वो तीन नहीं बल्कि 12 टेंसेस है। प्रेजेंट के भी चार ब्रांचेस है, पास्ट के भी चार ब्रांचेस है और फ्यूचर के भी चार ब्रांचेस है। और दोस्तों जैसे हमें बखूबी पता है कि अगर हम किसी चीज़ को पहचानना चाहते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है। मतलब हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जितने भी लोग हैं, जितने भी चीज़ें हैं, हर एक का कोई ना कोई स्पेशल नाम होता है, उस नाम से हम उसे पहचानते। तो जब हम किसी बंदे को इंग्लिश में स्पीकिंग करते हुए सुनते हैं या हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई इंग्लिश का नावल, पोम या कोई ऐसा दूसरी राइटिंग पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि हम इस टेंस को पहचान सकें कि जो राइटिंग लिखी गई है या फिर ये बंदा या कोई भी शख्स जो स्पीकिंग कर रहा है वो किस ज़माने में बात कर रहा है। यानी वो हमारे पास इन 12 टेंसेस में से किस ज़माने में बात कर रहा है, किस टेंस में बात कर रहा है। क्योंकि हम जब भी कोई इंग्लिश बुक पढ़ते हैं या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे पास अगर कोई जुमला आता है, मसलन ऐसा कोई जुमला आता है कि भाई शाहिद अफरीदी हिट अ ट्रेमेंडस शॉट, शाहिद अफरीदी हिट अ ट्रेमेंडस शॉट, तो साइड में ये कभी नहीं लिखा होता कि ये कौन सा टेंस है। यानी ऐसा नहीं लिखा कि भाई शायद अफरीदी हिट अ ट्रेमेंडस शॉट, तो ब्रैकेट में या साइड पर लिखा गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आया हमें किस तरह पता चलता है कि कोई बंदा किस ज़माने में बात कर रहा है या उसने जो कुछ लिखा है वो कौन से टेंस में लिखा है। तो ऐसे टेंसेस की पहचान के लिए हमें उनके हेल्पिंग वर्ब्स को सीखना होगा। उनकी हेल्पिंग वर्ब की मदद से हमें पता चलता है कि कोई बंदा किस ज़माने में बात कर रहा है, यानी वो प्रेजेंट में बात कर रहा है। अगर वो प्रेजेंट में बात कर रहा है तो कौन से प्रेजेंट में बात कर रहा है, इंडेफिनिट में बात कर रहा है, कंटिन्यूअस में बात कर रहा है, परफेक्ट में कर रहा है या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात कर रहा है। ठीक उस तरह अगर वो पास्ट में बात कर रहा है या फ्यूचर में बात कर रहा है तो कौन से पास्ट में बात कर रहा है और कौन से फ्यूचर में बात कर रहा है, इसकी पहचान के लिए हमें तमाम टेंसेस के हेल्पिंग वर्ड्स को सीखना होगा। यानी हेल्पिंग वर्ड्स की मदद से हमें पता चलेगा कि हम किस ज़माने में बात करते हैं या फिर किस ज़माने में लिखते हैं, यानी कौन से टाइम में हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास टेंसेज है।
दोस्तों पहले मैंने प्रेजेंट टेंसेस लिखे हैं, यानी इंडेफिनिट टेंसेस लिखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद कंटिन्यूअस लिखे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद परफेक्ट लिखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस लिखे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसी तरतीब इसलिए दी है क्योंकि हमारे नेक्स्ट जो लेसन आएंगे वो कुछ इसी हिसाब से आएंगे। पहले हम इंडेफिनिट्स को पढ़ेंगे सारे टेंसेस के, फिर सारे टेंसेस के कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। और दूसरे साइड पर मैंने इनके हेल्पिंग वर्ड्स लिखे हैं, यानी वो वर्ड जैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई बात किस ज़माने में की जाती है या फिर लिखी जाती है। तो सबसे पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके दो हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज। डू, डज। अब जहां पर भी आपको डू सुनने को मिलेगा या डज सुनने को मिलेगा या लिखने में मिलेगा, हमारा जहन या आपका जहन इस बात पर आ जाएगा कि ये जो स्पीकर है या ये जो राइटर है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहा है। जहां पर भी हमें लफ्ज डू या डज दिखने को मिले या पढ़ने को मिले तो यहाँ पर हमें ये समझ लाना चाहिए कि राइटर या स्पीकर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहा है। और इसी के साथ साथ टू और डज, अगर किसी जुमले में डू डज ना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से भी हो सकती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से किस तरह हो सकती है, ये तो हमारे नेक्स्ट क्लास में जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को क्लियरली पढ़ेंगे, हर टेंस को अलग अलग क्लियरली पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्लियर हो जाएंगी। यानी हमें जहाँ पर भी डू मिले स्पीकिंग में या राइटिंग में या सुनने में मिले या डज मिले या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले, तो इससे हमें पता चलेगा कि स्पीकर या राइटर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर डिड कहीं पर लिखने को मिले या फिर सुनने को मिले या डिड के अलावा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाए, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो जहां पर भी डिड होगा और या फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा तो ये जुमला पास्ट इंडेफिनिट का तस्वुर किया जाएगा, यानी जो राइटर है या जो स्पीकर है वो पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहा है। तो डू डज अगर या फर्स्ट फॉर्म फॉर अगर मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डिड मिले या सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मिले तो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक उसी तरह अगर किसी जुमले में शैल या विल आ जाए और इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का आना जरूरी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, यानी जिस जुमले में लफ्ज शैल आएगा या जिस जुमले में लफ्ज विल आएगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान होगी वो इज, आर, एम से होगी। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान जो होगी वो वाज वर से होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो पहचान होगी वो शैल बी, विल बी से होगी। लेकिन याद रखिए जहां पर भी लफ्ज कंटिन्यूअस मिले, यानी चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, और इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का होना लाजमी है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब के साथ आईएनजी जरूर आएगा। जिस तरह प्ले है प्लेइंग होगा, गो है गोइंग, कम कमिंग, रन रनिंग, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। यानी अगर इस आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शैल बी, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। अगर कोई जुमला इस तरह आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जुमला नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आई एम अ डॉक्टर, क्योंकि एम के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आया, यहाँ पर एम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह काम करता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए लाजमी है कि इसके साथ इज, आर, एम हो और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी। जिस तरह आई एम गोइंग टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर, यानी गोइंग टू आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ होना लाजमी है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों की तीनों परफेक्ट टेंसेस है। और प्रेजेंट परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव है। पास्ट परफेक्ट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड है। फ्यूचर परफेक्ट के दो हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव, विल हैव। और इन तीनों के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का आना लाजमी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी अगर हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है।
अगर शेल हैव और विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन अगर हैज हैव आए लेकिन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ना हो, या हैड आए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ना हो, या शेल हैव विल हैव आए और थर्ड फॉर्म वर्ब ना हो, तो उसे परफेक्ट टेंस तस्वुर नहीं किए जा सकते। तो हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का आना लाजमी है ताकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएं, और पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आना लाजमी है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए शैल हैव और विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का आना जरूरी है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव बीन, विल हैव बीन। दोस्तों जहां पर भी आपको लफ्ज परफेक्ट को दिखने को मिलेगा यानी टेंसेस में, तो वहां पर थर्ड फॉर्म वर्ब का लाजमी है, और जहां पर कंटिन्यूअस मिलेगा यानी वहां पर आईएनजी फॉर्म वर्ब का होना लाजमी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनमें आईएनजी फॉर्म वर्ब का लाजमी है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इनमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का होना लाजमी है। लेकिन अगर हम इन तीन टेंसेस को देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पर तो एक हमारे पास लफ्ज परफेक्ट भी आ रहा है और कंटिन्यूअस भी आ रहा है, यानी इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का होना भी लाजमी है और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का होना भी लाजमी है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को अगर आप देखें, हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो फ्रेंड यहां पर जो ये लफ्ज बीन इस्तेमाल हुआ है, हर हेल्पिंग वर्ब के साथ लफ्ज बीन आया है, ये बीन बजाते खुद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यानी परफेक्ट का काम पहले से मुकम्मल हुआ है। तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होता है, तो बीन बजाते खुद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, हैज बीन और हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। ठीक उसी तरह हैड बीन के बाद भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, और शैल हैव बीन या विल हैव बीन के बाद भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, क्योंकि बीन बजाते खुद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी परफेक्ट का काम हुआ है, तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए इनके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का लगाना भी लाजमी है। तो जब हैज बीन या हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हैड बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर शैल हैव बीन या विल हैव बीन के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दोस्तों ये है हमारे 12 टेंसेस और उनके हेल्पिंग वर्ब। हमारे नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्लियरली पढ़ेंगे, किस तरह ये इस्तेमाल होता है, इसके यूजेजेस कहाँ है और कब इसे इस्तेमाल करना है, और ठीक इसी तरह हम हर टेंस को अलग-अलग डिटेल में पढ़ेंगे और क्लियरली पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब, सेकंड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल क्या करना है, किस तरह करना है और किस तरह से हम इसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक टेंसेस के हवाले से और उनके हेल्पिंग वर्ब के हवाले से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।